अंजलि, हॉस्पिटल से तेरे भैया का फोन आया क्या? नहीं मम्मी, अभी तक तो नहीं आया। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है, पता नहीं बहू के क्या होगा। इस बार तो लड़का ही होना चाहिए। मम्मी, क्या तुमने सुबह से लगा रखी है लड़का लड़की? अगर लड़की हो भी गई तो क्या हो गया? बस मुझे तू गुस्सा मत दिलवा। मम्मी, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। जा अपने कमरे में चली जा, तू बहस मत कर मुझसे। दादी दादी मम्मा कब आएगी? आ जाएगी जब उसके बच्चा हो जाएगा। ठीक है दादी, मुझे मम्मा की याद आ रही थी। दादी मुझे भूख भी लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए भी दे दो। ऐसा है, मेरा दिमाग मत खराब कर, अपनी बुआ से जाके ले ले। जब तक हॉस्पिटल से फोन नहीं आ जाता ना, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी और ना कुछ करूंगी। ओके दादी। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। हेलो, हाँ भैया, कुछ पता चला क्या हुआ है? अंजलि, बेटी हुई है तेरी भाभी को। क्या भैया, बेटी हुई है? हाँ, वो भी ऑपरेशन से। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ अभी। हे भगवान, मुझे तो ये डर लग रहा है, मैं माँ को कैसे बताऊँ। माँ तो सुबह से ही वैसे ही टेंशन में है। अब उन्हें ये पता चलेगा कि भाभी की बेटी हुई है तो पता नहीं क्या ही करेंगी। लेकिन क्या करूँ, मुझे बताना भी पड़ेगा। भगवान, अब की बार बस पोता हो जाए। मैं सारे व्रत करूंगी, सारे तीर्थ करूंगी, जगह जगह लड्डू बांटूंगी। हे भगवान, बस मेरी एक बार सुन ले तू। माँ, हाँ क्या हुआ? माँ, भाभी की अब की बार भी बेटी हुई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? अरे भगवान, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? माँ चुप हो जाओ, कोई बात नहीं अगर बेटी हो गई तो। अरे ये करमजली, ये मनहूस मेरे घर आनी थी क्या? बेचारा मेरा बेटा कैसे दो दो लड़कियों का बोझ उठाएगा। क्या हुआ मम्मी, क्यों कोस रही हो? सब बच्चे अपना भाग लेके आते हैं। भी तो 2 बहनें हैं, हम 2 बहनों के बाद ही एक भाई आया ना हमारा। तू मेरी बेटी है या उस मनहूस की? जब देखो उसकी तरफदारी करती रहेगी। हे भगवान, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरे बेटे की तो जिंदगी खराब हो गई। बता, दो दो लड़किन का कैसे ब्याह करेगा? बुआ बुआ, मम्मी आ गई क्या? नहीं बेटा, कल आ जाएंगी तेरी मम्मी। दादी, आप रो क्यों रहे हो? दादी दादी, मम्मा के बेबी हो गया क्या? मनहूस लड़की, मेरी नजरों के सामने से चली जा तू। अरे माँ, वो बच्ची है, कम से कम उसका लिहाज तो कर लो। बुआ बुआ, मम्मा की क्या अब हो गया बेबी? हाँ बेटा, हो गया। बुआ, मेरा भाई आया है क्या? नहीं पिंकी, तुम्हारी एक प्यारी सुंदर सी गुड़िया आई है, बहन हुई है तुम्हारी। वाओ, मेरी छोटी बहन आ गई। वाओ, मैं तो चाहती थी कि मम्मा की बेटी हो, तो हम दोनों खेला करेंगे। इस मनहूस की वजह से ये सब हुआ है, मेरी नजरों के सामने से चली जा तू। दादी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? पिंकी, आओ मेरे साथ अंदर रूम में चलो। भगवान, सत्यानाश जाए इसका। मेरी तो मोहल्ले में दिखाने लायक शक्ल ही नहीं छोड़ी इन्होंने। हेलो अंजलि, मम्मी का मूड कैसा है? पूछो मत भैया, मम्मी तो बहुत ही गुस्से में है। अच्छा आप ये बताओ, भाभी और बेबी ठीक है? हाँ अंजलि, दोनों ठीक हैं और अब मैं उसकी छुट्टी करवा के घर ही लेकर आ रहा हूँ। अंजलि, मेरा एक काम कर दो। हाँ भैया, बोलो बोलो, क्या करना है? यहाँ सविता का भी मूड ऐसे ही हो रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर अब की बार भी लड़की हुई तो माँ नाराज़ होगी। तुम ऐसा करो, सविता खुश भी हो जाएगी, रूम डेकोरेट करवा लो। ठीक है भैया, मैंने भी यही सोचा था वैसे। मैं आ रहा हूँ अब उसको लेकर। ओके भैया। पिंकी, चलो अब हम ना रूम डेकोरेट करते हैं, मम्मा के लिए तुम्हारी और बेबी के लिए। तो इससे तुम्हारी मम्मा भी खुश हो जाएगी और वो छोटा बेबी भी खुश हो जाएगा। चलो बुआ, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। रूम तो डेकोरेट हो गया, भैया आने वाले होंगे। हाँ बुआ, हम बेबी का और मम्मा का वेलकम अच्छे से करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी। वाओ मम्मा, कितनी प्यारी बेबी है। क्या मुबारकबाद दे रही हो दीदी। मम्मी जी के तो अरमानों पे पानी फिर गया, वो चाहती थी कि अब की बार बेटा हो। अरे भाभी, ये क्या तुम्हारे हाथ में है बेटा बेटी? कैसे होगी अब इसकी? अरे सब ठीक होगा, सब बच्चे अपना नसीब लेकर आते हैं। क्या बात है, खुशियां मनाई जा रही हैं यहाँ मातम की जगह। एक तो दूसरी बेटी पैदा करके रख दी, ऊपर से ये रूम तूने सजवाया होगा अंजलि। हाँ मम्मी, मैंने ही सजवाया है। मम्मी एक बार देख तो लो, कितनी प्यारी बेबी है। मुझे नहीं देखनी इस मनहूस की शक्ल। माँ जी, ऐसे क्यों कह रहे हो? आपकी ही पोती है। मुझे पोती नहीं, पोता चाहिए था। मम्मी जी, आजकल बेटा बेटी में कौन फर्क करता है? बेटियां बेटे से कम थोड़ी ना होती। ऐसा है, मुझे प्रवचन मत दे। हे भगवान, क्या करूं मैं? तूने बच्चा तो दे दिया, लेकिन मैं खुशियां भी नहीं मना सकती। अरे मेरी लाडो बेटी, आ गई तू?
देखती हूँ अभी। मम्मी मुबारक हो, आप तो दादी बन गई दोबारा। क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रही है तू? मैं तो कोई दादी वादी नहीं बनी, मुझे चाहिए था पोता और हो गई पोती, इसलिए मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ये करम जली भी मेरे ही भाग को आनी थी, दो दो लड़कियां पैदा करके रख दी इसने। मम्मी ऐसा क्यों कह रही हो? आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपकी बेटी नहीं है। आपकी भी तो दो दो बेटियां हैं। दादी ने तो कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था जब आपकी दो बेटियां थी। दादी ने तो हमें खूब प्यार दिया था। बस तू भी उसकी तरफदारी करती है। कैसे पालेगा पोसेगा मेरा बेटा, कैसे ब्याह करेगा इन दोनों के? मम्मी बेटियां सब अपना भाग लेकर आती हैं। आजकल लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं करता जैसे तुम फर्क कर रही हो। बताओ, आज के जमाने की होते हुए भी तुमसे ये बातें ना शोभा नहीं देती हैं। आजकल लड़कियां देश की सेवा कर रही हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच रही हैं, अफसर बन रही हैं, और तुम अभी तक उसी सोच में बैठी हुई हो। मैं भी भाभी को देख कर आती हूँ। अरे वाह भाभी, कितनी प्यारी बेटी है। हाँ दीदी प्यारी तो है, लेकिन लड़का सा हो जाता तो अच्छा रहता। क्यों भाई, लड़का क्या ज्यादा अनोखा होता है? अरे बेटियां भी बहुत अच्छी होती हैं। कम से कम मम्मी जी खुश तो हो जाती। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि हम अपनी मम्मी की सोच नहीं बदल पाए, इतने पढ़ते लिखते भी। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है जो लड़के लड़की में भेदभाव कर रही हैं। लेकिन आप दिल छोटा मत करो, हम तो बहुत खुश हैं। देखो मैं बेबी के लिए कितने सारे टॉयज और कपड़े लेकर आई हूँ। अरे बस, मन गई तुम्हारी खुशियाँ। मम्मी बहुत हो गया, जब से मैं आई हूँ आप बस एक ही धुन लगा रखी है, बेटा नहीं हुआ बेटा नहीं हुआ। हम भी तो आपकी बेटियां हैं, या हमें कहीं और से उठा लाई थी आप? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, सही सलामत बच्चा हो गया। आपको पता है आजकल बच्चे होना भी बड़ी मुश्किल की बात हो रही है। मुझे ही देख लो, मैं कितनी दुखी हूँ। 5 साल हो गए मेरी शादी को, अब तक मेरी गोद नहीं भरी है। ये भी आपका ही खून है, आपका ही वंश चलाएंगी आगे। आप भी तो बहू बनकर आई थी इस घर में, ये भी जाएंगी, ये भी किसी का वंश आगे बढ़ाएंगी। भाभी मुझे माफ करना कि मैं अपनी माँ की सोच नहीं बदल पाई। माँ अब भी पिछली सोच रखती हैं। बस बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी। पता नहीं मैं क्यों बिगड़ गई थी। बेटा बेटा पोता पोता, इसी चक्कर में मैंने पिंकी को भी कभी प्यार नहीं किया। बहू मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे पता है आपको पोते की आस थी, लेकिन हो गई पोती। कोई नहीं मम्मी जी, मैं आपका दुख भी समझ सकती हूँ। देखा मम्मी, आपकी बहू भी आपका कितना ध्यान रख रही है। आप दुखी हो इसलिए वो भी दुखी हैं। उन्होंने भी अपनी बेटी होने की खुशी नहीं मनाई है। नहीं बहू, मुझे माफ कर दे। और रेनू बेटी, तू भी मुझे माफ कर दे। ला मैं भी अपनी पोती का मुंह देखूं। कितनी प्यारी है, देखियो कितनी सुंदर है। ये तो बिल्कुल मेरे पर ही गई है। हाँ मम्मी, ये तो बिल्कुल अपनी दादी पर ही गई है, बिल्कुल गोलू मोलू सी आपकी तरह। हाँ चल, मैं अंजलि से कहकर अभी मिठाई का डब्बा मंगवाती हूँ और सारे पड़ोस में मिठाई बंटवाती हूँ। हाँ मम्मी, खुशी की बात है ये तो, आपको तो मिठाई बंटवानी चाहिए। अरे अंजलि बेटा, जाके बाजार से मिठाई का डिब्बा तो लिया। अरे ये माँ को क्या हो गया? अरे कैसे सुन्न पड़ गई, जाके मिठाई लिया। अरे मम्मी, लेकिन किस खुशी में? हे भगवान, बता भूल गई तू? अरे तेरी भतीजी और मेरी पोती की खुशी में। अच्छा माँ, क्या सच कह रही हो? अरे कल से तो तू बड़ा मुझे समझा रही है माँ बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए, तो अब क्यों हैरान हो रही है? तेरी बड़ी बहन ने मेरी आंखें खोल दी। अरे पिंकी, इधर आ मेरे पास। हाँ दादी। आजा मेरी प्यारी बच्ची। अरे माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी मैं मिठाई लेकर आती हूँ।